हेलो फ्रेंड, शशांक पोरवाल एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम लोग एसपी एजुकेशन चैनल में भी आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को ये जो क्लासें हैं आप लोगों को बोथ चैनल पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड टेट की, ठीक है। और एसपी एजुकेशन जो चैनल है अपना, उसमें हम लोग कॉमर्स की जो तैयारी है उनको करते हैं। और जो है अदर एग्जाम की अगर हम लोग बात करें, जैसे टेट की बात करें या फिर हम लोग जो है व्यवसायिक की बात करें, हम लोग किसी भी मतलब कि कॉमर्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उनको हम लोग इस चैनल पर अपने चैनल पर करने वाले हैं। और अपना एक नया चैनल है उस पर जो है मैंने क्लास ये अपलोड की है, इसको भी आप लोग सपोर्ट करें, आप लोगों से गुजारिश है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड टेट की, हम लोग बात करने वाले हैं 2026 में। और 2026 में जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले तो इसके एग्जाम जो है काफ़ी दिनों बाद होंगे, अभी तो हुआ नहीं है, ठीक है। और एक बार फिर से जो है पहले जिन लोगों ने टेट का पेपर पहले डाल दिया था उनका दोबारा से डलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सिलेबस भी हो सकता है चेंज हो और होगा। हम लोग बात करने वाले हैं टेट में। आप लोगों को पता है कि चाहे हम लोग किसी का भी टेट दें, चाहे हम लोग यूपी टेट दें, यूपी टेट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और बिहार की बात करें, चाहे हम लोग एमपी की बात करें, चाहे हम लोग किसी भी एग्जाम की बात करें, वहाँ पर हिंदी तो हम लोगों की पूछी ही जाती है। और हिंदी ज़्यादातर एग्जामों में पूछी जाती है। मैं आप लोगों को हिंदी इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को चाहे कहीं भी आप लोग एग्जाम दें, चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम दें, चाहे आप टेट का एग्जाम दें, कहीं भी हम लोग इस प्रकार से तैयारी को करने वाले हैं। चाहे आप यूपी पुलिस का एग्जाम दें, चाहे आप किसी भी पुलिस का एग्जाम दें, अगर वहाँ पर हिंदी आती है तो आप लोग आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करने वाले हैं, फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड टेट 2026 के बारे में। और झारखंड टेट की हम लोग क्लासें शुरू कर रहे हैं। आप लोगों से बस सपोर्ट की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, आप लोग सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। नए सिलेबस के अनुसार हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और सिलेबस क्या, नया सिलेबस ही है हम लोगों का। और हम लोग सबसे पहले आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिया के बारे में, हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा जो पढ़ाई गई बातें हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट जरूर करें, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट जरूर करें, मैं आप लोगों के कमेंट की रिप्लाई भी जरूर करूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग हाइप जरूर करें, ठीक है। और इसको लाइक भी करें, ठीक है। आप लोगों का चैनल है। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं क्रिया के बारे में। और क्रिया का मतलब हम लोग जानते हैं, वैसे तो आप लोगों को मालूम है कि क्रिया का मतलब क्या होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्रिया के बारे में जान लेते हैं। क्रिया का अर्थ यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने क्रिया का अर्थ लिखा हुआ है। वैसे लिख कर मैं आप लोगों को बताना चाहता था, लेकिन नहीं, मैंने आप लोगों को सोचा कि मैं कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूं, इसीलिए हम लोग इस प्रकार से तो है तैयारी आप लोगों की करने वाले हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है क्रिया के बारे में। क्रिया के बारे में लिखा हुआ है कि जिन शब्दों से कार्य का करना या होना पाया जाए उन्हें हम लोग क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से कार्य का करना या होना पाया जाए उसे हम लोग क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्रिया के जो है यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को जो है धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। और क्रिया के रूपांतरण को क्या कहते हैं, क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। चाहे किसी भी एग्जाम में हो, लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये पूछे गए थे तो पूछे गए थे, ठीक है। क्रिया समझ में आया कि मतलब कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो ये क्रिया है, ठीक है। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बात करेंगे तो एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल जो है ये पूछा गया एग्जाम्पल। और कौन से एग्जाम में पूछा गया है वो मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। यूपी SSSC जेईई में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सोहन गाँव का मकान देख रहा है। अब आप ध्यान से देखिए कि कोई बात है तो यहाँ पर एक सेंटेंस होता है, यहाँ पर ये सेंटेंस है हम लोगों का कि सोहन गाँव का मकान देख रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से रखिए कि ये सेंटेंस है। इसमें जो है हम लोगों को देखो, हम लोगों को कर्ता देखना है, कर्ता कौन है, ठीक है। हम लोगों को क्रिया देखनी है, ठीक है। हम लोगों को कर्म देखना है, ठीक है। उद्देश्य देखना है। ऐसी कई चीज़ें जो होती हैं वो हम लोगों को देखनी होती हैं। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, इन चीज़ों को हम लोगों को देखना होता है। उन्हीं में से हम लोग एक चीज़ को देख रहे हैं, उन्हीं में से हम लोग एक चीज़ को पढ़ रहे हैं, क्रिया को हम लोग पढ़ रहे हैं। सोहन गाँव का मकान देख रहा है तो सोहन जो है कर्ता है। सोहन क्या है, तो सोहन जो है देख रहा है तो ये कर्ता है। और ध्यान से देखिए कि सोहन जो है गांव का मकान देख रहा है तो हम लोगों से पूछा है कि क्रिया शब्द कौन सा है, मतलब इनमें से कौन सा शब्द जो है क्रिया है। तो सोहन क्रिया है क्या, गांव क्रिया है, या फिर देख रहा है क्रिया है, या फिर मकान क्रिया है। तो इनमें से हम लोगों को बताना है कि इनमें से क्रिया कौन सा है। सोहन क्रिया है, गांव क्रिया है, या फिर मकान क्रिया है, या फिर देख रहा है क्रिया है। तो आप लोग कहेंगे कि जो मकान देख रहा है, सोहन जो है मकान देख रहा है, तो ये जो है मकान देख रहा है ये क्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा कि सोहन जो है गांव का मकान देख रहा है। अब जैसे हम लोग क्रिया को कैसे, जैसे मान लो कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ना भी हम लोगों का क्रिया है, चलना हम लोगों का क्रिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है क्रिया है, ये सब क्रिया है। लेकिन अभी क्रिया के प्रकार जब पढ़ाएंगे तो मैं आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं पढ़ना
और चलना, इस प्रकार से जो है कई होते हैं, लिखना, पीना, देखना। तो इस प्रकार से ये सभी जो है क्रिया के उदाहरण हैं। और क्रिया जो है कैसा शब्द है, तो क्रिया जो है, एक बात और याद रखना है कि क्रिया जो है क्रिया विकारी शब्द है, विकारी। ठीक है, क्रिया जो है कैसा शब्द है, तो क्रिया जो है विकारी शब्द है। ठीक है, मैं आप लोगों को भी आगे बताऊंगा कि विकारी क्या होता है। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे। और सामाजिक अध्ययन में हम लोग इतिहास को भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सकता हूँ, और भूगोल को भी। ठीक है, मैं आप लोगों को सारी की सारी क्लासें यहीं पर प्रोवाइड करूँगा, बस आप लोग जो है जुड़े रहें और अपने साथियों को भी जोड़ें। ठीक है, तो ये सही समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों से पूछा जाता है कि क्रिया के जो है भेद कितने होते हैं। तो क्रिया के भेद तो कई तरीके से अलग अलग जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है, कई जो है कर्म के आधार पर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिया का भेद लिखा हुआ है, सबसे पहले जो है क्रिया का भेद लिखा हुआ है रचना के आधार पर, रचना या कर्म के आधार पर। सबसे पहला जो लिखा हुआ है कर्म के आधार पर या रचना के आधार पर, तो एक होता है अकर्मक क्रिया और एक होता है साकर्मक क्रिया। देखो, अकर्मक का मतलब है अकर्म, जिसमें जो है कर्म विद्यमान ना हो। अकर्म का मतलब है जिसमें कर्म अनुपस्थित हो। ठीक है, जहां कर्म अनुपस्थित हो, देखो मैंने बोल रहा हूं वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो जहां कर्म अनुपस्थित हो वो जो है अकर्मक क्रिया है, और जहां कर्म जो है उपस्थित हो वो हम लोगों की सकर्मक क्रिया है। अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अकर्मक और सकर्मक में अभी तक अगर मान लो नहीं क्लियर है, पहली बात तो क्लियर होगा, लेकिन अगर नहीं क्लियर है तो अब हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है कि अकर्मक क्रिया। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है अकर्मक क्रिया। तो लिखा हुआ है कि जहां क्रिया के फल का प्रभाव जो है सीधे कर्ता पर पड़ता है। जहां जो है क्रिया मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि क्रिया जो है वो है जो काम करते हैं, जैसे पढ़ना है, देखना है। ठीक है, देखना है, ये सब जो है क्रिया है। अब लिखा हुआ है जहां क्रिया के फल का प्रभाव सीधे जो है किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। कर्ता मतलब कि काम करने वाला। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जहां क्रिया संपन्न होती है उसे हम लोग आधार कहते हैं। ठीक है, आधार या स्थान। वाक्य में क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो इसी को हम लोग इसी प्रकार से समझ सकते हैं कि वो वहां पर अकर्मक क्रिया है। अब उदाहरण में आप लोग समझिए कि यहाँ पर लिखा है कि राम पढ़ता है, तो यहाँ पर पढ़ता जो है पढ़ता क्रिया है, और पढ़ता जो क्रिया है, अब देखो वैसे तो अगर कह देते हैं कि राम पढ़ती है, राम पढ़ती है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये सेंटेंस तो सही नहीं है, राम पढ़ती है, ये तो लड़की होती तो बात अलग है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि क्रिया का जो है प्रभाव, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ता है, क्रिया के फल का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है पढ़ता लिखा हुआ है, पढ़ता, तो पढ़ता जो है राम, इस प्रकार से जो है राम पुल्लिंग है। सीता गीत गाती है या सीता गाता है, ऐसा हो सकता है? नहीं, सीता गीत गाती है। तो अब या फिर मान लो कि और नहीं क्लियर है, तो यहाँ पर क्या लगाइए आप लोग, क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त हो कि राम जो है, राम क्या पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है। उत्तर नहीं मिलाना, उत्तर नहीं मिला कि क्या पढ़ता है। राम जो है किताब पढ़ता है कि मैगजीन पढ़ता है कि रामायण पढ़ता है कि क्या पढ़ता है। ठीक है, तो राम क्या पढ़ता है, यहाँ पर उत्तर नहीं मिला। तो जब उत्तर ना मिले तो हम लोगों का वो अकर्मक क्रिया है। ठीक है, समझ गए ना। सीता गीत गाती है, सीता जो है सीता गाती है, सीता गाती है। अब सीता क्या गाती है, सीता जो है क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त होता है, नहीं होता है। सीता क्या गाती, सीता क्या गाती है। ठीक है, तो अगर क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त ना हो तो वो हम लोगों की वहाँ पर कर्म उपस्थित नहीं है। यहाँ पर भी कर्म उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर जो है ये अकर्मक क्रिया है, जो पढ़ता है ना, तो ये अकर्मक क्रिया है। गाती है तो ये भी अकर्मक क्रिया है, क्योंकि सीता क्या गाती है, सीता जो है गाना गाती है, ये सीता जो है कोई तरीके की और चीज़ें होती हैं वो करती है। तो सीता क्या गाती है, कौन सा जो है चीज़ गाती है। तो इस प्रकार से जो है उत्तर नहीं मिला। अब मोहन हंसता है, तो मोहन क्यों हंसता है, क्यों हंस रहा है मोहन, क्या बात क्या है। तो मोहन हंसता है, तो मोहन जो है हंसती है, तो हंसती है लिख सकते, नहीं लिख सकते। तो मोहन हंसता है तो मतलब मोहन है। ठीक है, और अगर हंसती तो कोई ना कोई लड़की होती। ठीक है, कोई ना कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मोहन क्यों हंसता है, मोहन क्यों हंसता है, मोहन क्यों हंसता है, क्यों लगाने पर उत्तर प्राप्त ना हो तो वो अकर्मक क्रिया है। सिंपल सी ट्रिक याद रखिए। ठीक है, मैं तो इसी प्रकार से जो है आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मोहन हंसता है, क्यों हंसता है, सीता गीत गाती है, उत्तर नहीं मिलाना।
तो नहीं मिलेगा, तो अकर्मक क्रिया है, ये समझ लीजिए वहाँ पर कर्म उपस्थित नहीं है। ठीक है, अब हो गया, तो ये तो हो गया कि अकर्मक क्रिया तो समझ में आ गया। अब मान लो कि आप लोगों को सकर्मक क्रिया क्या है, तो चलो इससे अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं। अब अकर्मक क्रिया तो समझ गए ना, तो अकर्मक क्रिया के क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ एग्जामों में पूछा गया है। मैं लेटेस्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को लेकर आऊँगा, जो लेटेस्ट में हो रहे हैं उनको भी मैं लेकर आऊँगा, चाहे किसी भी राज्य की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे हम लोग यूपी की बात करें। हम लोग सही एग्जाम को ध्यान में रखते हुए उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन को भी लेकर आएंगे। अभी जो है आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली बार हम लोगों का यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, यूपी पुलिस का जो है उसको भी हम लोग करेंगे, और एमपी पुलिस का जो अभी लेटेस्ट में हुआ है उसको भी हम लोग करेंगे। एमपी पुलिस जो अभी लेटेस्ट में हुआ है महीने पहले, ठीक है, महीने पहले क्या मतलब कि ऐसे मान लो 10-15-20 दिन पहले। ठीक है, लिखा हुआ है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो मैंने अभी बताया है कि रचना या कर्म के आधार पर, रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, तो एक मैंने आप लोगों को बताया है कि एक है हम लोगों का आकर्मक क्रिया, ठीक है, आकर्मक क्रिया, और एक है हम लोगों का दूसरा जो है वो है हम लोगों का सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, तो 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं या फिर 5 हैं। तो आप लोग इसका सही आंसर भी बता सकते हैं कि क्रिया के जो है रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, तो यहाँ पर रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं, ठीक है, 2 भेद हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आप लोगों से 2017 यूपी कांस्टेबल में, DSSB के एग्जाम 2015 में पूछा गया है, और नायब तहसीलदार 1992 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मैंने कहा ना कि हम लोग सब एग्जाम को ध्यान में रखेंगे, तो DSSB देख लीजिए, ये यूपी का है, ठीक है, और ये नायब तहसीलदार ये भी अलग है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अकर्मक क्रिया तो हम लोगों ने पढ़ ली, अब भाई सकर्मक क्रिया बता दो, तो सकर्मक क्रिया को देख लेते हैं, ठीक है। सकर्मक क्रिया में लिखा हुआ है कि वाक्य में कर्म जो है उपस्थित रहता है, मतलब कि सकर्मक क्रिया का मतलब है कर्म साथ में हो, सकर्मक मतलब कि कर्म जो है साथ में है, वाक्य में कर्म उपस्थित रहता है। क्रिया के फल का प्रभाव जो है कर्ता पर ना पड़कर सीधे कर्म पर पड़ता है। अब हम लोगों को कर्म जो है, इसमें जो है कर्म की प्रधानता होती है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इसमें कर्म की प्रधानता है, ठीक है। अब उदाहरण के रूप में बात कर लेते हैं। उदाहरण में लिखा हुआ है कि राम रामायण पढ़ता है। अभी मैंने आप लोगों से कहा था कि राम पढ़ता है, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, राम पढ़ता है। तो अभी आपने कहा था कि क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त हुआ, कि आपने कहा राम क्या पढ़ता है, तो नहीं मिला। लेकिन अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि राम रामायण पढ़ता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि अब पूछा जाए कि राम क्या पढ़ता है, तो आप कहेंगे कि राम जो है रामायण पढ़ता है। तो ये आप लोगों का कर्म है, ये इसका कर्म है, और पढ़ता जो लिखा हुआ है ये कर्म के अनुसार है, राम के अनुसार नहीं है। अब जैसे लिखा हुआ है कि सीता गीत गाती है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि सीता गाती है, तो आपने कहा था कि अब यहाँ पर उत्तर लगाने से क्या लगाने से उत्तर प्राप्त होगा कि सीता क्या गाती है, तो आप कहेंगे ये सीता गीत गाती है, तो ये यहाँ पर कर्म है। मोहन ने पढ़ा, तो मोहन ने पढ़ी, तो आप कहेंगे कि मोहन पढ़ा, तो मोहन पढ़ा क्या पढ़ा, तो मोहन ने किताब पढ़ी, और पढ़ी जो लिखा हुआ है, पढ़ी जो है वो किताब के अनुसार है, तो इसीलिए जो कर्म है ये कर्म की प्रधानता है। तो मोहन ने क्या पढ़ा, तो मोहन ने किताब पढ़ी, मोहन ने क्या पढ़ा, तो मोहन ने किताब पढ़ी, आप लोग कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है बता सकते हैं कि देखो अभी इसी को ध्यान में देखो कि मोहन क्या पढ़ता है, मोहन क्या पढ़ता है, तो पढ़ता लिखा हुआ है ना, तो ये मोहन के अनुसार है, और यहाँ पर मोहन ने किताब पढ़ी, तो पढ़ी जो है वो किताब के अनुसार है, तो इसीलिए यहाँ पर पढ़ी लिखा हुआ है, नहीं तो पढ़ा लिखा होता, ठीक है। कोई नहीं, समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर इसके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये भी क्वेश्चन हम लोगों से एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, दोनों क्वेश्चन हैं, ऐसे तो क्वेश्चन काफ़ी हैं। अब ध्यान में देखो मैंने कहा था कि मैं लेटेस्ट क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। 2021 UPSI का क्वेश्चन है, और अभी जो UPSI होगा वो अभी हुआ नहीं है, वो आने वाला है एग्जाम, ठीक है।
तो यहाँ पर मार्च में है वो एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। क्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है, यहीं से क्वेश्चन आप लोग बताइए। क्रिया जो है एक अविकारी शब्द है, क्रिया जो है सही बताना है हम लोगों को भाई, सही बताना है, सही वाला बताना है, ठीक है। यहाँ पर सही लिखा हुआ है, ये ध्यान से रखना आप लोग, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि क्रिया जो है वो विकारी शब्द है। मैंने आप लोगों को बताया है कि क्रिया जो है कैसा शब्द है, क्रिया जो है वो विकारी शब्द है। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया, हम लोगों को तो सही ढूंढना है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं जो क्रिया के विकारी रूप में पाया जाता है। हाँ, हो सकता है कि ये सही बात हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऊपर ही बताया था कि क्रिया के जो रूप को, मैंने ऊपर ही बताया था कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो सकता है स्टेटमेंट सही हो। क्रिया के उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है, ठीक है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मतलब इनमें से या तो सारे के सारे, इनमें से कोई है ही नहीं ऐसा जो सही है। पहला तो स्टेटमेंट गलत ही हो गया। अब आप बुलाइए कि दूसरे और तीसरे में कन्फ्यूजन होता है कि पहला कौन सा है सही है, तो ये भी गलत है भाई। अब हम लोग बताते हैं कि कैसे गलत है। क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं, यहां तक तो दोनों में सेम है, जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। विकारी रूपों में ना होके सभी रूपों में, प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है, ठीक है, प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। अब जैसे मान लो कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जिस शब्द से किसी काम को करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, ये बात तो हमने आपको बताई है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ये बात भी मैंने आप लोगों को बताई है। धातु क्रियापद के अंश को कहते हैं, ठीक है, धातु जो है क्रिया के अंश को कहते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना है कि अंश को कहते हैं, जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है, जो क्रिया के सभी रूपों में पाया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं कि यहाँ पर जो है धातु क्या है। जैसे हम लोग बात करें, जैसे हो सकता है शायद समझ में आ जाए भाई, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे हम लोग कहते हैं कि चलना, ठीक है, चलना एक हो गया, ठीक है, और एक हो गया देखना, ठीक है। तो ये तो हो गया चल और ना, अलग, चल प्लस ना, चल प्लस ना, चल प्लस में ना, ठीक, और देख प्लस में ना। तो ये जो ना लिखा हुआ है, ये ना यही लिखा हुआ है कि सभी रूपों में पाया जाता है, ठीक है। तो हो सकता है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई हो, ठीक है। और अगर नहीं आई है तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग और भी आगे क्लासें जो है करने वाले हैं, हो सकता है दूसरी क्लास में भी और अच्छा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये चलना जो है, देखना, पढ़ना, लिखना, सब में ना लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर यही तो लिखा हुआ है जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। प्रायः जो है, अब देखो प्रायः लिखा हुआ है तो मतलब अभी एक तो अपवाद भी मिलेंगे भाई, ठीक है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि तुम्हारा आना खुशी की बात है। वाक्य में जो है आना क्या है, वाक्य में जो है आना क्या है, यूपी पीएससी एआई का ये क्वेश्चन है, 2000 एई का क्वेश्चन है 2011 का, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पुराने भी हैं, कुछ क्वेश्चन नए भी हैं। ऐसा मत सोचिए कि सारे के सारे पुराने होंगे या सारे के सारे नए होंगे, ऐसा ना सोचिए, ठीक है। तुम्हारा आना खुशी की बात है, तो इसमें आना जो है ये पूछा है कि आना क्या है। तो आना जो है ये क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका जो सही आंसर है कि ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा कि तुम्हारा आना खुशी की बात है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। और भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर हम लोगों से पूछा जाए कि एक क्वेश्चन हम लोगों से और पूछा गया है, मान लो मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछ लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है कि टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, ठीक है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। मैं टहलना क्या है, इस वाक्य में जो है वो टहलना क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है
यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है 3rd शिफ्ट में, और यही क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन 2 शिफ्टों में पूछा गया है। एक तो 3rd शिफ्ट में पूछा गया है और एक जो है ये 1st शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है अलग अलग तारीखों में यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, और वो भी कौन सी 2021 में। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, तो टहलना क्या है, तो टहलना भी एक क्रिया है। ठीक है, इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आते हैं। मैं आप लोगों को लेटेस्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा, भले ही लिखकर बताना पड़े, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं और पढ़ लेते हैं कि अर्थ के या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया है कि अब आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग समझ जाएंगे। क्रिया के अर्थ या प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर 2 प्रकार की, सकर्मक क्रिया और एक जो है अकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहला जो है अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो मूल क्रिया यहाँ पर, ठीक है, मूल क्रिया या धातु। सबसे पहले है मूल क्रिया, इसी को कहते हैं धातु। इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, क्रिया का सबसे छोटा रूप मूल क्रिया या धातु कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, 1 सेकेंड, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, आगे देखेंगे, आगे और चीज़ें बताएंगे आप लोगों को। क्रिया का सबसे छोटा रूप, सबसे छोटा रूप जो है, क्रिया का सबसे छोटा रूप क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया है, 1 सेकेंड देखो, यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये हम लोगों का जो ना है, ये हम लोगों का अंश है। ठीक है, अंश है, ये हम लोगों का अंश है, और ये हम लोगों का जो है ये हम लोगों का धातु है। धातु, ये क्या है, धातु है। ठीक है, तो ये हम लोगों का ये धातु है, और यही लिखा हुआ है कि क्रियापद के उस अंश को धातु कहते हैं, उस अंश को धातु कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में होता है, क्रिया के सभी रूपों में होता है। अभी मैं आप लोगों को अब क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर हो सकता है क्लियर हो जाए। क्रिया का सबसे छोटा रूप मूल क्रिया या धातु कहलाता है। इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। जैसे खा, तो खा का मतलब है खा। ठीक है, तो खा को अगर आप तोड़ेंगे तो इसको अलग अलग करेंगे तो इसको हो जाएगा अलग अलग, नहीं होगा ना। तो इसीलिए इसी को कहते हैं मूल रूप। यही मूल रूप है, क्रिया का सबसे छोटा रूप यही है, खा। अब इसमें हम लोग अगर ना लगा दें तो यही हो जाता है खाना। ठीक है, खाना, पीना, खेलना, नाचना, पढ़ना, इस प्रकार से। ठीक है, तो हम लोगों का लिखा हुआ है कि क्रिया का सबसे छोटा रूप मूल क्रिया या धातु कहलाता है। जैसे कि खा, पी, खेल, नाच, हंस, पढ़, लिख, जा आदि, ऐसे कई होते हैं। जैसे जाना, लिखना, ये भी हम लोग आएंगे। अब धातु तो समझ में आ गया, धातु समझ में आ गया, अंश समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे बढ़कर 2 नंबर पे कि सामान्य क्रिया क्या होती है। तो देखो, ये तो क्रियाएं नहीं आती हैं, ज़्यादातर आती भी है और बहुत कम आती हैं, लेकिन ये सामान्य ज़्यादा यूज होती हैं, नॉर्मल जो है इसे कहते हैं सामान्य क्रिया। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य क्रिया की। ठीक है, तो हम लोगों ने मूल क्रिया, धातु क्रिया हो गई है, ठीक, जिसे हम लोग धातु क्रिया भी कहते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य क्रिया की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूल क्रिया का ना अंत वाला जो रूप जो है उसे हम लोग सामान्य क्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो हम लोगों का धातु है, धातु में कोई भी धातु हो सकती है। ठीक है, धातु है ये सभी धातु हैं। जैसे खा है, पी है, लिख है, खेल है, ये पी है, नाच है, हंस है, ये सब धातु हैं। और धातु में अगर हम ना लगा दें, ठीक है, जो है ना लगा दें, तो वहाँ पर जो शब्द बनेगा, जो क्रिया बनेगी, उसे हम लोग सामान्य क्रिया कहेंगे। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग सामान्य क्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि धातु और प्लस में अगर हम लोग ना लिख देते हैं तो हम लोगों का सामान्य क्रिया वो बन जाता है। मूल क्रिया के अंत में ना जोड़कर सामान्य क्रिया का रूप बनाया जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि जैसे कि हम लोगों ने खा है, हम लोगों का खा जो है वो खा लिखा हुआ है कि खा एक तरीके से धातु है, धातु है। और धातु में अगर हम लोग ना लगा दें, ठीक है, तो धातु में अगर हम लोग ना लगा दें तो ये हो जाएगा खाना। तो ये हम लोगों की जो खाना है ये हम लोगों की सामान्य क्रिया है। ये कौन सी क्रिया है, तो ये सामान्य क्रिया है। इसी प्रकार से पी में अगर हम लोग ना लगा दें तो पीना हो जाएगा। खेल में अगर हम लोग ना लगा दें तो खेलना हो जाएगा। नाचना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, और जाना, और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो यहाँ पर जो है हम लोगों के सामान्य क्रिया के होते हैं। तो हम लोगों का
धातु क्रिया हम लोगों को समझ में आ गया, हम लोगों को सामान्य क्रिया समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं साधारण क्रिया क्या होती है। तो साधारण क्रिया देखते हैं। तो क्रिया की समाप्ति वाला जो रूप है उसे हम लोग साधारण क्रिया का होता है। क्रिया की जो समाप्ति वाला रूप है उसे साधारण क्रिया का होता है। मूल क्रिया प्लस में अगर हम लोग कर लगा दें तो वहां पर साधारण क्रिया बन जाएगी। ठीक है, हम लोगों को कुछ बातें यहाँ पर समझ में आ रही हैं बहुत अच्छी तरीके से। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो मूल क्रिया कौन सी है, तो मूल क्रिया अगर याद रखना है तो मूल क्रिया को आप लोग याद रखिएगा कि मूल क्रिया हम लोगों की कौन सी हैं। जैसे कि खा है, ठीक है, खा है, पी है, जा है, ठीक है, तो ये सभी जो है मूल क्रिया हैं या फिर इन्हीं को कहते हैं धातु हैं। अगर हम लोग इनमें ना लगा दें, खा में अगर हम लोग ना लगा दें तो हम लोगों का जो है ये कौन सी क्रिया बन जाएगी, अगर ना लगाते हैं तो वो हम लोगों की सामान्य क्रिया बन जाएगी। और अगर हम लोग इसी में खा में अगर हम लोग कर लगा देते हैं, कर का और रा मतलब कि कर, तो ये हम लोगों का साधारण क्रिया बन जाएगी। ठीक है, तो साधारण क्रिया में क्या होता है, साधारण क्रिया में कर जो शब्द का उपयोग किया जाता है, जैसे कि खाकर, पीकर, देकर आदि। ठीक है, तो ये जो है ये हम लोगों के साधारण क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, ये मैंने समझाया अलग से। ठीक है, और ये जो नोट्स हैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। ठीक है, साधारण क्रिया के बारे में अगर हम लोग साधारण क्रिया हम लोगों की हो चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं सहायक क्रिया के बारे में। ठीक है, तो सहायक क्रिया के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो मूल क्रिया के साथ, मूल क्रिया मतलब कि खा पी ये लिखा हुआ है। ठीक है, इनको याद रखना है कि खा पी और जाना, जा और ऐसी प्रकार से। ठीक है, तो मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाली जो है क्रियाएं हैं उन्हें हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कि ता है, ती है, ते है के बाद जो है हो, हूँ, हो रहा है, रही है, रहे हैं। इस प्रकार से अगर उदाहरण आते हैं तो वो हम लोगों के सहायक क्रिया के हैं। ठीक है, और आगे हम लोगों का जो है आखिरी जो क्रिया लिखी हुई है, आखिरी जो प्रकार लिखा हुआ है उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में लिखा हुआ है कि जहां दो क्रिया एक साथ शुरू हों और एक साथ जो है वो समाप्त हों उन्हें हम लोग संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त मतलब कि एक क्रिया शुरू होगी और एक क्रिया समाप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि जहाँ क्रिया का आरंभ व समाप्त होना पाया जाता है वहाँ पर जो है संयुक्त क्रिया है। जहाँ कार्य से पूर्णता या अवकाश दिखाई दे वो भी हम लोगों का संयुक्त क्रिया है। और जहाँ सनातन सत्य हो ये भी हम लोगों का संयुक्त क्रिया है। और जहाँ धमकी दी जाए तो वहाँ पर भी आप लोगों का संयुक्त क्रिया ही होता है। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या बातें की हैं। अब आप लोग कहेंगे कि इन क्रियाओं से, अब एक याद रखिएगा कि अर्थ या प्रयोग के आधार पर क्रियाओं के 5 प्रकार होते हैं और जो है कर्म के आधार पर या रचना के आधार पर 2 प्रकार की होती है। एक होती है अकर्मक क्रिया और एक होती है सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं तो वो मैं आप लोगों के अगली क्लास में लेकर आऊँगा और जो बातें रह गई हैं क्रिया के बारे में वो मैं अगली क्लास में आप लोगों को पूरा कर दूंगा। ठीक है, हम लोग छोटी क्लासों से ही करेंगे। और आप लोगों को अगर कुछ भी चीज़ अधूरी लगती है तो आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों के कमेंट, भले ही अपना मानते हैं कि नया चैनल है लेकिन हम लोग जो शुरुआत से करेंगे आप लोग सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। ठीक है, बड़े बड़े चैनलों को तो बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग छोटे छोटे चैनलों को भी अपने जो है सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जिस प्रकार से आप लोग कहेंगे उसी प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्रिया में हम लोगों ने आज की क्लास में हम लोगों ने क्रिया के बारे में जाना और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2021 तक के क्वेश्चन हैं और 2022 तक के जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम लोगों ने जाना। ठीक है, पुलिस की तैयारी हो, चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे कोई भी पुलिस हो, हम लोग तैयारी को अच्छी तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, और चाहे कोई भी टेट हो, झारखंड टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, ठीक है, चाहे एमपी टेट हो, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आए तो आप लोग लाइक करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।